बहुत सुंदर कथा है। एकादशी एक गांव में एक बालक का जन्म हुआ। बहुत शगुनी बालक था, कोई अवगुण नहीं थी। एक ही अवगुण था, खाता बहुत था। घर में जितने सदस्य थे सबके साथ बैठ के खाए। अच्छा, एक विचित्र बात और करता था, खाता जाए और बोलता जाए दाने दाने पे लिखा खानहार का नाम। घर वाले बोले बीच में पानी तो पी लिया कर। बोले बीच तो आए, अभी तो शुरुआत है। देखा पूरे घर का अनाज ही नष्ट हुआ जा रहा है। पूरा दिन भर कुछ नहीं करता, बस खाता रहता है। बोले इससे तो निकालो भाई, ये तो घर द्वार सब बिछवा देगा। निकाल दिया। अब बेचारा जाए तो जाए कहां? जो घर से कभी बाहर न निकला हो उसे आप बीच बाजार में छोड़ आइए, फिर देखिए थोड़ी दूर गया, फिर लौट के आया। पिताजी बोले अभी गया नहीं तू? बोला मैं सोचा कि आप पछता रहे होगे मुझे घर से निकाल के, इसलिए आ गया। बोले नहीं नहीं, तू तो जा, नहीं रखना, अपना कमा अपना खा। भगवान का भजन करते हुए चल दिया। चलते 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 वृंदावन जाके पहुंचा। हमारे वृंदावन में संत एकदम सब हष्ट पुष्ट। देखा महंत जी बाहर बैठे थे, अच्छे मोटे ताजे। रुक गया, बोला महंत जी प्रणाम, आप इस आश्रम के महंत हैं? बोले हाँ हाँ हम ही महंत हैं। बैठो 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 बैठो। संत बड़े सरल स्वभाव के होते हैं। जान हो पहचान, जान पहचान कुछ ना हो फिर भी बैठा लेंगे। बैठो बैठो। कहां से आए हो? बोले बस महाराज आप के शरण में आए थे। इतने में उनके 4-6 चेला भी निकले, वो भी सब खा पी के एकदम। बोले ये कौन है? बोले हमारे चेला हैं ये। मन में सोचा अरे वाह, यहाँ तो खाने पीने का बड़ा सुख है। तो महाराज हमें भी आप अपनी शरण में रख लीजिए ना। ठीक है रह जाओ। बोले सेवा क्या करनी पड़ेगी? बोले कुछ नहीं, बस दिन भर खाओ पियो, भगवान का नाम लो और कुछ। बोला ये तो बहुत अच्छा काम है कि खाओ पियो पड़े रहो, बस कुछ नहीं करना। रहने लगा। अब आई एकादशी। जब तक तो एकादशी नहीं थी बढ़िया खाया। एकादशी आई, देखा तो सब चूल्हे ठंडे पड़े हैं। दौड़ो दौड़ो महंत जी आज क्या बात है? आज भोजन नहीं बनेगा? बोले अरे कैसी बात करते हो, आज एकादशी है। बोले तो? बोले हम सब वैष्णव हैं, संत हैं, हम सब एकादशी व्रत रहते हैं, तुम भी रहो, आज भोजन नहीं बनेगा। बोले महाराज मुझसे एकादशी ना कराओ, यदि आज मैंने एकादशी कर ली तो कल मेरी द्वादशी नहीं होगी। मानते जी बोले कैसी बात कर रहे हैं, एक दिन भूखे नहीं रह सकते? बोले महाराज आप एक दिन की बात कर रहे हैं, मैं 1 घंटे नहीं रह सकता भूखा। आप तो मुझे भोजन पवाओ। बोले आज तो नहीं बनेगा भोजन। बोले महाराज फिर एक काम कर दीजिए, कहीं और व्यवस्था कर दीजिए।
बोले हम और कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें अन्न दे सकते हैं, अन्न ले जाओ और यमुना जी के तट पे बैठ जाना, वही बनाना और पाना। बोला ठीक है, मरता क्या ना करता, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बोला ठीक है, दे दीजिए। बोले एक काम अवश्य करना, जब तक ठाकुर जी को भोग ना लगा देना तब तक नहीं पाना। बोले मुझे तो अच्छे संत बना दिए एकदम, मैं चल अब क्या करे, भूखा तो है। बनाया बढ़िया सुंदर भोजन बनाया, अब पाने लगा। अरे याद आया गुरु जी ने कहा था कि पहले ठाकुर जी को भोग जरूर लगाना। अब कभी पूजा पाठ किया हो तब तो उसको मालूम हो, लेकिन मन में दृढ़ संकल्प किया कि ठाकुर जी को भोग लगा के ही पाऊंगा। ये नहीं कि ठाकुर जी नहीं खा रहे हो गया, लग गया पालो, तुलसी पत्ते डालिए और हाथ जोड़ के कहने लगा कि राजा राम आइए, राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। खूब प्रार्थना की, अब भूख से छटपटा भी रहा था, खूब प्रार्थना की। देखा भगवान आ ही नहीं रहे। बोला प्रभु आ जाओ, अपने इस भक्त को भूखा मारोगे क्या? कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। क्या कहता है? अरे आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी। आज मेहमान आरती, आज नहीं मेहमानी। और रूखी सूखी पाओ प्रभु जी, रूखी सूखी पाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। अरे रूखी सूखी खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अरे देर किया और यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। देर किया और यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। और देर किया यदि गर तज दोगे भोजन रूखे सूखे। और एकादशी आज मंदिर में, जय हो। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग। मेरे भोजन का भोग लगाइए। जो ऐसा बोला भगवान प्रसन्न हो गए। अच्छा, भगवान भी भक्ति की परीक्षा लेते हैं।
अकेले नहीं आए, राम और सीता दोनों आए। दूर से देखा अलौकिक छवि। जब भक्त बुलाता है तो भगवान आते हैं। बुलाने का भाव होना चाहिए। प्रेम से बुलाओ, क्यों नहीं आएंगे? हम बुलाते ही भूल गए। हम तो भगवान को दूर से भोग लगाए और देखते रहे। पंडित जी यदि 100 निकाल भी लिए तो अरे कम हो गया। पंडित जी एक थोड़ा सा ज्यादा रख दीजिए, घर में बांटना है, मोहल्ले में बांटना है। भाव ही नहीं है। देखा कि 2 लोग आ गए। अब भोजन ही 2 लोगों के लिए बनाया था। इतना बड़ा पेट था, बोला 2 लोगों का ही खाना मैं खा लूंगा। कुछ भगवान थोड़ा बहुत खाएंगे, सबके यहाँ खाते हैं, थोड़ा सा खा लेंगे। पर देखा 2 लोग अब कभी भगवान की तरफ देखे, कभी भोजन की थाली की तरफ देखे। बोला प्रभु बहुत देर कर दिया ने, और एक को बुलाया था, 2 आए हैं। चलिए पूरी नहीं तो कम से कम आधी एकादशी तो आपने करवा ही देंगे, पर आप पाइए। भगवान ने प्रसाद पाया। उसने रूखा सूखा जो भी बनाया था मेरे ठाकुर ने पाया उसे, और चलने लगे। बोला प्रभु एक विनती और है, अगली बार थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। बोले क्यों? बोले हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। आपने आने में इतनी देर कर दी, और आए भी तो 2 लोग, एक को बुलाया। भगवान मुस्कुराए और चल दिए। भोजन पानी किया, आश्रम में आया। मानती जी बोले कि हो गया भोजन? बोले हाँ मानती जी आधा पेट हुआ है आज, पर हो गया, किसी तरह काम चलाऊंगा। समय फिर व्यतीत होता गया। एकादशी फिर आई, फिर गया। बोला प्रभु जी आज एकादशी है ना? बोले आज फिर जाओगे? वो तो आपको मालूम है, नहीं गया तो फिर कल कहीं और जाना पड़ेगा, फिर आपको लेके जाओगे। बोले ठीक है जाओ, रसोइया से बोल दो तुम्हें दे देगा जो भी चाहिए। बोले थोड़ा ज्यादा दीजिएगा। महंत जी ने सोचा कितना भूखा है ये, तो ज्यादा हो गया, खाता होगा, ठीक जाओ। लेके गया, फिर बनाया, तुलसी पत्ती डाली। अब इस बार 2 लोगों को बुलाने लगा कि राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब प्रभु फिर इस बार अब 3 लोग आ गए। कौन कौन आया बताइए आप, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए कौन कौन आया बताइए। हाँ राम लक्ष्मण सीता इस बार तीनों आ गए। अब माथे में हाथ रख बोला ये क्या होगा, ये तो हर बार बढ़ते जा रहे। आया बोला प्रभु प्रणाम। बोले बन गया भोजन? बोले प्रभु तभी तो बुलाया आपको। अब फिर भोजन देखे, वो तीनों को देखे। बोला प्रभु एक बात पूछूं? बोले हाँ हाँ पूछो पूछो। बोले ये साथ में जो हैं ये कौन है? बोले ये हमारे भैया हैं, छोटे भैया।
तो आपके सगे वाले हैं, लगे वाले हैं? प्रभु बोले नहीं नहीं, मेरे सगे भाई हैं, छोटे भाई हैं लक्ष्मण जी। तो बोले प्रभु मैंने आपके भोजन का ठेका ले रखा है कि आपके पूरे खानदान का? हर बार बढ़ते जा रहे, क्या बात? प्रभु मुस्कुराए। लक्ष्मण जी सोच रहे, लक्ष्मण जी ऐसे उग्र स्वभाव। लक्ष्मण जी बोले अच्छा भगवान स्वागत करवा रहे हैं, खैर कोई बात, पाओ पाओ प्रभु। भगवान ने प्रसाद पाया, चले। अब चलते चलते फिर एकादशी आई। भगवान जब जाने लगे थे तो उसने कहा प्रभु अब ये बता के जाइए अगली बार कितने आएंगे, उस हिसाब से व्यवस्था करूं, क्योंकि मुझे तो बचता ही नहीं, मेहनत बस लगती है मेरी। रामचंद्र जी मुस्कुरा के चल दिए। लक्ष्मण जी थोड़ा उग्र हुए थे, प्रभु ने शांत किया कि भक्त है। एकादशी आई, महंत जी ने बोला इस बार भी जाओगे? बोले जाएंगे प्रभु, पर इस बार खाली हाथ नहीं, एक गाड़ी सामान लेके जाना पड़ेगा। बोले इतना खाओगे? अरे बोले प्रभु महाराज जी आपने अच्छा मेरे पीछे भगवान लगा दिए हैं, हर बार बढ़ते जा रहे, जितना ले जाता हूं कम पड़ जाता है। लेके पहुंचा, लेकिन क्या चालाकी की, भोजन ही नहीं बनाया। बोला जब मेरे को मिलना ही नहीं तो मैं काहे को बनाऊं, आए और बनाए खाएं, बच जाएगा तो मैं भी पाऊंगा, नहीं तो एकादशी तो हो ही रही है। लग गया फिर से बुलाने कि राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। देखा राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी भरत सब पूरा दरबार राम दरबार आ गया। अब तो चक्कर आने लगा। बोला सोचा था कि बनाएंगे तो थोड़ा सा मुझे भी पवाएंगे, अब इन्हीं को कम हो जाएगा तो मुझे क्या पवाएंगे। उधर महंत जी ने सोचा कि इतना सारा ले जाता है कहीं बेच तो नहीं देता, चुप्पे से पीछे से आ गए वो भी देखने। देखा राम लक्ष्मण सीता सब खड़े हैं, महंत जी दूर से बात सुन रहे थे। अब उस व्यक्ति ने देखा कितनी सारी जनता आ गई है। बोला प्रभु आज तो आपने हद कर दिया, एक को बुलाया, दो आए, दो को बुलाया, तीन आए, अब तो पूरा गांव ही लेके आ गए। और ठीक है मनुष्य आए तो आए, बंदर भी ले आए हैं साथ में हनुमान जी को।
प्रभु मुस्कुराते ही रहेगा, कुछ नहीं। मेरे राम जी का स्वभाव ऐसा ही है। बोले लाओ जल्दी से भोजन कराओ। बोले प्रभु भोजन वोजन कुछ नहीं है, ये रखा है सब, आप बनाओ आप पाओ। बोले अरे हर बार तो तुम बना के खिलाते थे। बोले तब आप एक दो आते थे तो ठीक है, अब इतनी जनता को कौन पवाए? आप बनाओ आप पवाओ। प्रभु बहुत सरल है। बोले ठीक। माता सीता स्वयं भंडारे बना रही। लक्ष्मण शत्रुघ्न सब लग गए भोजन बनाने में। अच्छा जब ऋषि मुनियों को पता चला ना कि मैया भोजन बना रही, आह सब टूट पड़े। अब उस मनुष्य ने देखा कि इतनी भीड़ आती जा रही, बोले अब तो एक दाना नहीं बचने वाला। आंख मूंद के बैठ गया। प्रभु बोले क्या हुआ, आंख क्यों बंद कर ली? बोला जब मुझे पान मिलना ही नहीं है तो मैं क्यों देखूं, देखने से भूख बढ़ेगी। भगवान गदगद हो गए और बोले कि तू मेरा सच्चा भक्त। इतने में गुरुजी आ गए, उस शिष्य के चरण पकड़ लिए। मानते जी उस व्यक्ति के चरण पकड़ लिए। बोले आज तेरी वजह से मुझे भगवान के दर्शन हुए। भगवान सरल को मिलते हैं और सरलता से ही मिलते हैं।